नमो नमः स्टूडेंट्स। संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने रुचिरा भाग फर्स्ट यानी कि रुचिरा प्रथमो भाग है संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है आप लोगों की, उसका चैप्टर 1 प्रथमा पाठ है, चैप्टर 2 द्वितीय पाठ है, चैप्टर 3 तृतीय पाठ है और चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ है तक हमने सभी पाठों का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीख लिया बच्चों, और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी हमने हल कर लिए हैं बच्चों। तो आज की कक्षा में हम आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर 5 है, पंचमः पाठ है वृक्षः, इस पाठ के कठिन शब्दों को सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पंचमः पाठ है, शुरू करते हैं हम। पंचमः पाठ है, पांचवा पाठ वृक्षः। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में डॉक्टर हर्षदेव माधव जी इसके राइटर है, इसमें जो पोएम दी गई है उसके। ठीक है, तो इस कविता के रचयिता कौन हुए? डॉक्टर हर्षदेव माधव जी। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ की जो ये कविता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझने से पहले, रीडिंग ट्रांसलेशन सब कुछ समझने से पहले हम पेज नंबर 31 पर जो इस पाठ के कठिन शब्द दिए गए हैं शब्दार्थ हेडिंग से बच्चों, पहले हम इसके सभी कठिन शब्द अर्थ को हम समझेंगे बच्चों। ठीक है, जब आप लोग सभी मीनिंग्स को समझ लेंगे तो पाठ को पढ़ना, शब्दों को समझना, उसके सभी अर्थों को समझना आप लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पेज नंबर 31 पर जो मीनिंग्स दिए गए हैं। ठीक है, शब्दार्थ। तो सबसे पहला शब्द दिया गया है बच्चों वने वने। कौन सा दिया गया है? वने वने। वने वने का अर्थ होता है बच्चों प्रत्येक वन में। क्या होता है वने वने का अर्थ? प्रत्येक वन में, इन ईच फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग दिया है बच्चों निवसंतः। कौन सा दिया गया है? निवसंतः। निवसंतः का अर्थ होता है बच्चों रहते हुए, और ऑब्लिक लगा हुआ है और उसके पश्चात लिखा है रहने वाले, यानी कि निवसंतः का अर्थ हुआ रहते हुए या रहने वाले। और साथ ही में इंग्लिश वर्जन में निवसंतः को क्या बोलेंगे? लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रचयंती। रचयंती, रचयंती का अर्थ होता है बच्चों रचते हैं, बनाते हैं, यानी कि जो मेक भी लिखा ना इंग्लिश वर्जन, तो यानी कि जो बनाना, निर्माण करना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रचयंती। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों शाखा। शाखा का अर्थ होता है जो शाखा का अर्थ लिखा है यहाँ पे डालियाँ, टहनियाँ, और इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्रांचेस। ठीक है, जो पेड़ों की डालियाँ टहनियाँ होती है ना उसको क्या बोलते हैं? शाखा, पेड़ की शाखा। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों दोला। दोला, दोला का अर्थ होता है झूला। ये दोला शब्द हमने आपके चैप्टर 2 में भी हमने सीखा हुआ है बच्चों। ठीक है, दोला का अर्थ हुआ झूला, और झूला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्विंग। क्या बोलते हैं? स्विंग। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों आसीनः। क्या है नेक्स्ट मीनिंग? आसीनः। आसीनः का अर्थ होता है बच्चों बैठे हुए, सिटिंग। आस धातु बैठने के अर्थ में आती है, और आस धातु से ही बना है शब्द ये आसीनः। ठीक है, तो आसीनः का अर्थ क्या हुआ? बैठे हुए, या इसको क्या बोल सकते हैं और हम? सिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों विहगः। नेक्स्ट मीनिंग है विहगः। विहगा का अर्थ होता है बच्चों पक्षीगण। जितने भी जो बर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं संस्कृत में? विहगाः। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों किमपि। किमपि, किम प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों। तो किम का अर्थ होता है कुछ, और अपि का अर्थ होता है भी। तो किमपि का पूर्ण रूप से अर्थ हुआ बच्चों कुछ भी। कुछ भी को और क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में? एनीथिंग या समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों कूजंती। क्या है मीनिंग? कूजंती।
कूजंती, कूजंती का अर्थ होता है कूकते हैं या कूकती हैं। जो पक्षी जो बर्ड्स होते हैं वो साउंड करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कूजंती। नेक्स्ट है बच्चों संततम, संततम, संततम का अर्थ होता है निरंतर या लगातार, रेगुलरली या ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों साधु जनाः, नेक्स्ट मीनिंग है साधु जनाः। ये जो 2 डॉट लगे हैं इसको विसर्ग कहते हैं। मैं पुनः स्मरण करवा देती हूँ आप लोगों को। और इसकी साउंड यदि अ के पश्चात 2 डॉट लगे तो अह इस तरह से ह साउंड करता है। अब ये आ जना और उसके पश्चात 2 डॉट लगे हैं तो आ के साथ ह मिलकर के बनेगा आह। जैसे एक साथ मैं बोलती हूँ, वापस रिपीट करती हूँ, सुनिए आप लोग। साधु जनाः, साधु जनाः, यानी कि जो 2 डॉट अब विसर्ग है इसका भी आपको उच्चारण करना है, ठीक है। तो साधु जना का अर्थ हुआ बच्चों तपस्वी लोग या सज्जन, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग है बच्चों इव, इव का अर्थ होता है की तरह, लाइक, जो अपन बोलते हैं ना इसकी तरह उसकी तरह, ठीक है। तो उसके लिए वह मीनिंग जो शब्द प्रयुक्त होता है संस्कृत में वो होता है इव, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पीबंती, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पीबंती, पीबंती का अर्थ होता है पीते हैं। पिब धातु पीने के अर्थ में आती है बच्चों। पीबंती शब्द में कौन सी धातु है, पिब, और पीबंती का अर्थ हुआ पीते हैं, ड्रिंक। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों स्पृशंती, स्पृशंती, स्पृशंती का अर्थ होता है बच्चों स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं मीन्स टच, टच, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों नभ, जो नभ किसका पर्यायवाची होता है, आकाश का पर्यायवाची होता है ना, तो नभ का अर्थ हुआ आकाश को, 10 का है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों शिरस्सु, नेक्स्ट मीनिंग है शिरस्सु, शिरस्सु का अर्थ होता है बच्चों सिर पर, ऑन हेड, शिरस्सु का अर्थ होता है सिर पर, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों वहंती, वहंती, वहंती का अर्थ होता है ढोते हैं, वहन करना मीन्स ढोना, ढोना का यदि इंग्लिश वर्जन में शब्द दिया गया जैसे वो दिया हुआ है कैरी, कैरी करना होता है ना, जैसे कि हम जो भी सामान है वो अगर कैरी करके मतलब अपने साथ लेके जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, भाई मैं ये लगेज कैरी करके लेके जा रहा हूँ, तो वहंती मीन्स हुआ ढोते हैं, और ढोते को क्या बोलते हैं कैरी, ठीक है। नेक्स्ट है पयो दर्पणे, पयो दर्पणे। अब पय किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है, ठीक है। और दर्पण तो आप जानते ही हो जो मिरर होता है, आईना होता है, ठीक है। तो पयो दर्पणे का पूर्ण रूप से अर्थ होगा बच्चों जल रूपी दर्पण, अर्थात आईने में, यानी कि इन मिरर लाइक वाटर, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम। तो स्व का अर्थ हुआ अपने, खुद के लिए, स्व, और प्रतिबिंबम जो प्रतिबिंब जो बोलते हैं ना, इमेज, वापस जो प्रतिछाया जो दिखती है ना, सेम टू सेम जो मिरर में दिखती है ना, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। तो स्वप्रतिबिंबम का अर्थ हुआ बच्चों अपने प्रतिबिंब को। नेक्स्ट है पश्यंती, पश्यंती का अर्थ होता है बच्चों देखते हैं, जो पश्यंती का अर्थ हुआ बच्चों देखते हैं, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 31 के सभी मीनिंग्स हमने समझ लिए हैं बच्चों। और नेक्स्ट अगले पेज नंबर 32 पर चलते हैं बच्चों। टर्न द पेज। 32 पर भी हमारे कुछ मीनिंग्स और दिए गए हैं बच्चों। 32 पेज नंबर पर पहला मीनिंग है बच्चों कौतुकेन। क्या दिया गया है, कौतुकेन। कौतुकेन का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य से, कौतुक। कौतुक हिंदी शब्द भी, हिंदी में भी तो कौतुक करना या आश्चर्य करना, यहाँ पे सुना होगा ना। तो कौतुकेन का अर्थ हुआ आश्चर्य से, विथ वंडर, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों प्रसार्य। प्रसार्य, प्रसार्य का अर्थ होता है बच्चों फैलाकर, ठीक है। नेक्स्ट है
स्वच्छाया संस्तरणम, स्वच्छाया संस्तरणम। साथ ही में इसके ब्रैकेट में इसका संधि विच्छेद भी लिखा है, स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम। क्या लिखा है? स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम। ठीक है, तो स्व का अर्थ अभी मैंने पूर्व में आपको बताया था, स्व का अर्थ होता है अपनी, और छाया तो इमेज, शेडो। ठीक है, और संस्तरणम बोलते हैं जो बिस्तरे को, जो बेड होता है उसको। तो स्वच्छाया संस्तरणम का पूर्ण रूप से अर्थ होगा बच्चों अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम मीनिंग है सत्कारम। सत्कारम, सत्कारम का अर्थ हुआ बच्चों आदर, रेस्पेक्ट। ठीक है, जो भी रेस्पेक्ट करते हैं, हम किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसको आदर करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको सत्कारम। ठीक है, तो बच्चों हमने वृक्षः पाठ के सभी मीनिंग्स के अर्थों को समझ लिया है। आप लोग इन सभी मीनिंग्स को लर्न करें, और PDF जिस तरह से मैं सेंड करूँगी शब्दार्थ की, उसी के अकॉर्डिंगली आप नोटबुक में सुंदर लेखनी में उसे लिखेंगे और सभी शब्दार्थ को याद करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो कविता दी गई है वृक्षः शीर्षक से, इस कविता का हम रीडिंग करना सीखेंगे और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे बच्चों। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभम मंगलम।